43,000 crores raised from Facebook, 72,000 crores raised from 10 different companies, 53,000 crores raised only from RIL rights issues. सिर्फ 58 डेज में RIL टोटल 1.68 लाख करोड़ रुपीस रेस करती है। बट क्यों किया RIL ने इतना पैसा रेस? क्या इंटेंशंस थे इसके पीछे? इसका आप पर और मेरे पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है? लेट्स स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। RIL इज अ बिग यूनिवर्स। रेक्रॉन की तकिया से लेकर रिलायंस जियो तक, पेट्रोकेमिकल से लेकर रिलायंस फ्रेश तक। अगर आप RIL के खुद के उसके पार्टनर ब्रांड्स को मिला दें तो आज की डेट में RIL के पास 100 से भी ज्यादा ब्रांड्स हैं, which makes it the most valuable company in India with a whopping market cap of 12 lakh crores rupees. But RIL टेलीकॉम में कैसे एंटर हुआ? यह कहानी शुरू होती है 2002 में। RIL के MD मुकेश अंबानी 2002 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर होने का डिसीजन लेते हैं और रिलायंस इंडिया फोन लॉन्च होता है। Remember that small Reliance CDMA phone? Yep, that's the nostalgia I was talking about. इस तरह से RIL 2002 में टेलीकॉम इंडस्ट्री में एंटर करता है। 3 साल बाद 2005 में दोनों ही भाई यानी कि मुकेश और अनिल के बीच में डिफरेंसेस पब्लिक हो जाते हैं, दूरियां बढ़ जाती हैं और बीच में उनकी मां श्रीमती कोकिलाबेन को आना पड़ता है और एक पैक्ट साइन होता है दोनों भाइयों के बीच, जिसमें डिसाइड किया जाता है कि RIL का बिजनेस बड़े भाई मुकेश अंबानी के पास जाएगा और टेलीकॉम का बिजनेस जो कि बड़े भाई मुकेश ने ही मोस्टली स्टार्ट किया था वो छोटे भाई अनिल के पास जाएगा। और ये भी डिसाइड होता है कि दोनों ही भाई एक दूसरे काम और बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बट 5 साल बाद ये पैक्ट किसी और पैक्ट की तरह स्क्रैप हो जाता है और उसी साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ा ऑक्शन लॉन्च करती है फॉर 4G स्पेक्ट्रम। एक से एक कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं उस ऑक्शन में, बट टू एवरीवन्स सरप्राइज a very unknown and a very unpopular company called as Infotel Broadband Services Limited wins that auction. और यहां पर गेम शुरू होता है। RIL ने ऑक्शन में पार्टिसिपेट भी नहीं किया था, बट ऑक्शन जीतने वाली इन्फोटेल ब्रॉडबैंड में 95% स्टेक खरीदने के बाद RIL इन्फोटेल को अपनी सब्सिडायरी कंपनी बना लेता है। और 3 साल बाद 2013 में RIL अपनी इस सब्सिडायरी कंपनी यानी कि इन्फोटेल ब्रॉडबैंड को रीनेम करता है as Reliance Jio. That's how Reliance Jio busted into the scene. Reliance Jio के आने के बाद RIL के टेलीकॉम एम्बिशंस बढ़ते जाते हैं और पानी की तरह पैसा खर्चा होना एकदम शुरू हो जाता है। 2 लाख सेलफोन टावर्स लगाने का प्रोजेक्ट शुरू होता है और फाइबर ऑप्टिक्स केबल बिछाई जाती हैं इन मोर देन 600 सिटीज इन इंडिया। नतीजा RIL पे कर्जा यानी कि डेट बढ़ता गया। वॉइस कॉलिंग फ्री हो गई लेकिन डेट बढ़ता गया। रोमिंग चार्जेस 0 हो गए लेकिन डेट बढ़ता गया। यूएस के कंपैरिजन में इंडिया में डेटा चार्जेस 1/10 हो गए लेकिन डेट RIL पे बढ़ता गया। टॉप बॉलीवुड एक्टर्स जैसे कि शाहरुख खान को ऑनबोर्ड किया गया ताकि जियो का एडवर्टीजमेंट हो सके। नतीजा RIL पे डेट बढ़ता गया। कई सारे एक्विजिशंस, कई सारी छोटी कंपनीज पे पैसा लगाया RIL ने। नतीजा डेट बढ़ता गया। इन द सेम पीरियड इंडिया की ग्लोबल रैंकिंग्स इन टर्म्स ऑफ मोबाइल डेटा कंजम्पशन 155 से नंबर 1 हो गई। लेकिन इन सब का नतीजा यही था कि RIL पे कर्जा यानी कि डेट बढ़ता गया। तो क्यों की रिलायंस इतनी सारी डील्स हाल ही में? 2 क्लियर रीजंस। 1 टू रिमूव द डेट एंड 2 ऑब्वियसली फॉर बिजनेस एक्सपेंशन। पिछले 2 से 3 महीनों में काफी सारी डील्स हुई, काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स हुए और मार्च 2020 में RIL के साइड से स्टेटमेंट आया था कि उनके ऊपर 1.68 लाख करोड़ का डेट है। इन्वेस्टर्स का प्रेशर था मुकेश अंबानी के ऊपर, जिसकी वजह से पिछले 2 महीने में हमने देखा कि एक से एक डील्स हुई। टोटल डील्स का वैल्यू स्टैंड आउट करता है 1.68 लाख करोड़। तो 1.6 लाख करोड़ का डेट था, 1.68 लाख करोड़ रेस कर लिए। नतीजा जून में मुकेश अंबानी ने अनाउंस किया कि RIL इज नाउ अ नेट डेट फ्री कंपनी। कर्जा पूरा उतार दिया उन्होंने। यही रीजन था इतने इन्वेस्टमेंट्स होने का। दूसरा क्लियर रीजन बिजनेस एक्सपेंशन। फेसबुक और गूगल जैसी कंपनी जो कि इंडियन टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 मार्केट में जिसका मार्केट पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, उनको अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी इस मार्केट को एंटर करने में। बट विथ डील्स विथ रिलायंस जियो नाउ कंपनीज लाइक फेसबुक एंड गूगल आर रेडी टू एंटर टीयर 2 एंड टीयर 3 मार्केट, जो कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अंदर फंसी हुई थी। तो फ्यूचर कैसा है RIL का? ऑब्वियसली एक डिज्नी पार्क जैसा बन गया रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड।
एक किसी पार्क में एंटर करने के लिए आप एंट्री फीस देते हैं तो आरआईएल आपसे मोबाइल सब्सक्रिप्शन मांगता है। आप आरआईएल के पार्क में घुसते हैं तो आपको एंगेज रखने के लिए आरआईएल आपको कंटेंट देता है जियो सिनेमा के थ्रू। और आप एक बार पार्क एंटर कर गए तो आपको एंगेज रखने के लिए और अलग अलग राइड्स के लिए आरआईएल का कॉमर्स है। तो बेसिकली एक डिज्नी पार्क की तरह आरआईएल बनता जा रहा है, जहां एंटरटेनमेंट से लेकर एंगेजमेंट तक, कॉमर्स से लेकर इन्वेस्टमेंट तक सब कुछ है आपके लिए। सो एवरीथिंग इज कूल। 5G का भी अनाउंसमेंट कर दिया है। आरआईएल के एमडी मुकेश अंबानी ने स्टेटमेंट दिया कि 5G के लैब एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं, बट स्टिल फील्ड ट्रायल्स बचे हुए हैं। तो सब कुछ अच्छा है, ऑल साउंड्स कूल। सो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद आरआईएल? द प्रॉब्लम विद ऑल दीज डील्स, द प्रॉब्लम विद आरआईएल गोइंग सो अप इज दैट टेलीकॉम इंडस्ट्री में मोनोपोली बढ़ती जा रही है। रिलायंस मोनोपोली होता जा रहा है, सारे कॉम्पिटिशंस मरते जा रहे हैं। और 2017 में टेलीकॉम सेक्रेटरी JS दीपक ने ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को क्वेश्चन भी किया था कि आप यानी कि गवर्नमेंट रिलायंस को ज्यादा फेवर कर रही है, और उसका नतीजा सेक्रेटरी साहब दीपक जी को उनके डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया। वोडाफोन और BSNL जो कि तो गवर्नमेंट की कंपनी है, उसने स्ट्राइक भी करी थी और उसने ये एलिगेशन भी लगाया था गवर्नमेंट पर, उसके एम्प्लॉयज ने, कि आरआईएल पे लगातार फेवरेटिज्म बढ़ता जा रहा है गवर्नमेंट के एंड से। और साथ ही साथ इस मोनोपोली का बुरा असर आप पे और मेरे पे भी पड़ सकता है। मोनोपोली का मतलब है मार्केट फेयर नहीं है, प्राइसेस सिर्फ एक कंपनी डिसाइड कर रही है। तो आगे आने वाले टाइम पे आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डेटा और वॉइस के प्राइसेस बढ़ेंगे, जो कि हमने रिसेंट पास्ट में भी देखा, क्योंकि दोनों ही राइवल कंपनीज यानी कि आइडिया, वोडाफोन एंड एयरटेल अपने अपने बड़े से बड़े कर्जों में डूबे हुए हैं, जिससे सिर्फ आरआईएल बचता है और नतीजा प्राइसेस बढ़ जाते हैं। सो वॉट एवर हैपन्स, we certainly cannot take our eyes away from RIL. The telecom scenario or the telecom industry in India is absolutely on a verge of a new revolution. क्या मोनोपोली रहेगी, क्या फेयर मार्केट बनेगा, क्या और कॉम्पिटिशंस आएंगे? To understand all these things, listen to us, stay tuned, and never forget to discover, discuss, debate, and develop only on The Fourth Pillar. Thank you so much.